उत्तर प्रदेश की कुर्सी हासिल कर लेने के ख्वाब दिल में सजाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीदों की कश्ती फिर से भंवर में डूब गई। यूपी के सियासी रण में संगठन की ताकत को सीएम योगी आदित्यनाथ की ताकत से चैलेंज करने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने इस लड़ाई में अब योगी आदित्यनाथ के सामने हथियार डाल देने में ही अपनी भलाई समझ ली है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार अब संगठन के बराबर या फिर बड़ी हो गई है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज केशव प्रसाद मौर्य कई महीनों से मुंह फुलाए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की खाक छानते रहे। आलम यह था कि सुबह से शाम तक उनके द्वारा की जा रही गतिविधियां यूपी की हेडलाइनों में छपती रहीं। लगा बस ताजपोशी का वक्त ही करीब आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य की हालत दिल्ली से लखनऊ तक ऐसी हो गई थी कि सुबह पता चलता था कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया खुशखबरी देने के लिए, शाम पता चलता था कि फटकार लगाई गई है। बहरहाल मुंह फुलाए क्या क्या पाए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुंह फुलाए कुछ भी ना पाए, ऊपर से जलील हो जाए, ये बड़ा कष्टकारी पल है। दरअसल मिर्जापुर की चुनावी रैली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ सुनकर तो एक बारगी ऐसा ही लगने लगा है कि जो सरकार संगठन से छोटी थी वो अब बराबर हो गई है। अब अगर योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य देश का बेस्ट मुख्यमंत्री बताएंगे तो भला कौन हैरान नहीं होगा। कल तक यही केशव प्रसाद मौर्य बात बात पर योगी आदित्यनाथ को नकारने की कोशिश कर रहे थे। अपने बयानों, हाव भाव और राजनीतिक गतिविधियों से यही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी सरकार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन अब तो लगता है कि बदलाव की संभावनाओं का पहिया अचानक सा थम गया हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों में जो कुछ कहा है वो मझवा विधानसभा क्षेत्र में दिए गए भाषण का हिस्सा है। मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए मंत्रियों की जो सुपर 30 टीम बनाई है उसमें न तो केशव प्रसाद मौर्य को रखा है न ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। बीच में यह भी देखा गया था कि कैसे दोनों डिप्टी सीएम उन बैठकों से दूरी बना लेते थे जिसमें योगी आदित्यनाथ होते थे या उनकी तरफ से बुलाई गई कोई बैठक होती थी। एक बैठक में तो ये देखा गया कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही दोनों डिप्टी सीएम उठकर चल दिए थे। बाद में जो भी हो, भले ही ये कोई संयोग या फिर प्रयोग हो, लेकिन यूपी बीजेपी के लिए राहत की बात तो है ही। विशेष रूप से उपचुनाव से पहले हो सकता है बाद में फिर से सरकार और संगठन का स्तर मालूम हो सके। अभी तो लगता है कि सरकार और संगठन बराबर हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य की बातों से तो एक पल के लिए सरकार ही संगठन से बड़ी लगने लगी है। लगता है कि आपसी झगड़ों में छुट्टी लेकर केशव प्रसाद मौर्य चुनावी रैली करने पहुंचे थे। अब छुट्टी खुद लिए थे या जबरन ऊपर से छुट्टी पर भेजा गया था, बेहतर वही जानते होंगे। वरना अचानक योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसी बातें सुनने को कहां मिल रही थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दावा किया कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत में अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार के जिक्र का मतलब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बराबर का श्रेय दिया जाना ही हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ये बातें अपने तरीके से समझा रहे थे। देश में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी। आप भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा कार्य कर रही है। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या? और देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किया जा रहा है। अब सोचिए, यूपी में विधानसभा के ही चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10 विधानसभा सीटों पर। बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन बीते 2 आम चुनाव की तुलना में काफी घटिया रहा। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी इस बार सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घटिया प्रदर्शन के लिए बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई है। केशव प्रसाद मौर्य की एक बात पर संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है। बवाल भी इसलिए मचा था और बवाल भी इसलिए हो रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ अकेले नजर आने लगे थे। यह भी साफ साफ लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य की अपनी भड़ास तो है ही, केंद्रीय नेतृत्व भी भरपूर हवा दे रहा है।
केशव प्रसाद मौर्य के तेवर तो लखनऊ की बैठक में ही तेज हो गए थे, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तो जैसे आक्रामक हो गए थे। योगी आदित्यनाथ अपने खिलाफ चल रही सारी साजिशों और बयानबाजियों से बेपरवाह दिखे और काउंटर में जो कहा वो बड़ा हमला था, जिसके दायरे में जेपी नड्डा भी आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने समझाया कि चुनाव में बीजेपी का जो हश्र हुआ है उसका कारण अति आत्मविश्वास का हो जाना है। ये बात सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन जेपी नड्डा के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान से जोड़कर देखें तो आसानी से समझ में आती है। लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा का एक बयान काफ़ी चर्चित रहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, यानी मोदी के नेतृत्व में वो खुद मुख्तार वाली हैसियत में पहुंच चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान का असर चुनाव के दौरान भी दिखने लगा था, क्योंकि आरएसएस की तरफ से होने वाली कोशिशों को बिल्कुल सीमित कर दिया गया था। सिर्फ निहायत ही जरूरी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। नतीजे आए तो सबकी हैसियत मालूम हो गई। योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की लाइन वाली राजनीति करते हैं, न तो बीजेपी के नेता रहे हैं, न ही उनकी संघ की कोई पृष्ठभूमि रही है। फिर भी संघ उनको काफ़ी पसंद करता है और अति आत्मविश्वास वाली बात भी योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर ही कही थी, जिसमें संघ के मन की बात थी और निशाने पर बीजेपी नेतृत्व भी था। ये तो अभी नहीं मालूम कि केशव मौर्य संगठन और सरकार को अब बराबर समझने लगे हैं या नहीं, लेकिन ये तो साफ ही हो गया है कि वो अपनी हदें और औकात समझ गए हैं। ये भी नहीं पता कि अपना अभियान होल्ड किया हुआ है या हथियार डाल दिया है। बाद में जो भी हो, लेकिन अभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा का पूरा किला फतह कर डाला है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत सारी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।